मुंबई, समंदर से घिरा सपनों का एक ऐसा शहर जिसकी चमक हर किसी को इसके किनारों तक खींच लाती है। लेकिन क्या अपने सपने पूरे करते करते इस शहर के लोग अपनी इंसानियत खो चुके हैं? अपने शहर में होती तो इस वक्त घर पर होती। 9 बजे तक अगर घर नहीं पहुंची तो पापा मेरी हर सहेली को कॉल करके इंक्वायरी कर लेते। 4 महीने पहले पापा से जिद करके मुंबई आई थी अपने सपनों को साकार करने। ऑफिस का दूसरा दिन था। काम खत्म होते होते रात के 1 बज गए थे। सोच रही थी घर कैसे जाऊंगी। क्या? बोरीवली चलेंगे? आदतन मैंने उस ड्राइवर के कार्ड का फोटो खींच लिया अपने ज़ेन फोन से। पापा का ये गिफ्ट लो लाइट में भी बड़े कमाल का है। मैं पहली बार इतनी रात गए बाहर थी, एक नए शहर में, अनजान लोगों के बीच। अचानक ख्याल आया। मैंने अपना पर्स खोल के देखा तो पैसे कम थे। 3 एटीएम्स के चक्कर काटने के बाद रियलाइज हुआ कि कार्ड काम नहीं कर रहा। अचानक मेरी नजर टैक्सी के मीटर पे गई। भैया प्लीज यहीं रोक दीजिए। मैडम, बोरीवली को भी 20 मिनट है। नहीं, आप प्लीज यहीं रोक दीजिए। ये लीजिए भैया, पूरे 200 हैं। क्या हुआ भैया? पक्का आपको यहीं उतरना है? हाँ, मेरी सहेली का घर यहीं कहीं आसपास है तो मुझे यहीं उतरना है। मैं चली जाऊंगी, आप लीजिए ना, आप जाइए। किसी तरह हिम्मत जुटाकर मैं वहां से अपने घर की ओर चल पड़ी। लेकिन आगे जो होने वाला था उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी। मेरी रीतू मेरे घर से 20 मिनट की दूरी पर रहती है। बाइक से 5 मिनट में पहुंच जाता हूँ, अगर चेक पोस्ट ना हो तो। हेलो सर। लाइसेंस चल। सर जाने दो ना। ए, चुप रहे। क्या मायला, क्या उम्र है रे तेरा?
15, 16? नहीं सर, पूरे 18 का हूँ सच्ची में। ये देखिए ना, मेरी मुझे भी तो है। ए, ये ना समझा क्या मेरे को? चल लाइसेंस निकाल। अब जाऊं? फाइन भरना पड़ेगा। भाई हेलमेट किधर है तेरा? सर वो बाल खराब हो जाते ना, हेलमेट घर पे। अच्छा, सर पे पहनने वाली चीज घर पे? सर प्लीज सर, जाने दो ना, नई बाइक है, गर्लफ्रेंड वेट कर रही है। ये तावडे जाऊ दे त्याला. हेलो सर। तावडे, हम्म। ड्रिंक और ड्राइविंग करने वालों को बिल्कुल छोड़ना मत. और इसको वार्निंग देके छोड़, बच्चे आए रहे. अरे बच्चा नहीं है साहब, अभी अभी मुझे अपनी नई मूंछ दिखा रहा था। बुलाना बच्चा है, जाऊ दे. ये बच्चा हमेशा हेलमेट पहन के ही चलाने का. हाँ, तेरी सेफ्टी के लिए. हाँ, चलो जाओ. थैंक यू सर। संभालून जा. यहाँ से गाड़ी पास नहीं होना चाहिए. और मैं हंस के वहां से निकल गया। क्या येड़ा बनाया सबको। जाऊ दे, तू गाड़ी चेक कर. मुझे ऐसे रूल्स तोड़ने में मजा आता था, लाइफ को एकदम एज पे जीता था। उस सैटरडे रितु के घर पार्टी करने मैं अपने घर से निकला, बिना हेलमेट के। हाँ, हेलमेट का ख्याल आया मुझे, लेकिन मैं लेट हो रहा था। सोचा पीछे वाले रास्ते से निकलूंगा तो चेक पोस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन हेलमेट क्यों नहीं पहना मैंने, ये सोचकर अपने आप को कोस रहा था। मेरी और गायत्री की शादी को 14 साल हो गए थे। हमारे कोई औलाद नहीं थी, मगर पिछले साल हमारी प्रार्थना रंग लाई। गायत्री की प्रेगनेंसी जब 8वें महीने में थी, अचानक एक रात उसके वाटर बैग पे स्ट्रेस आ गया। हालात काफी नाजुक थे। गायत्री की हर चीख में मुझे अपने बच्चे की गुहार सुनाई दे रही थी। बस थोड़ी देर और बेबी, थोड़ी देर और। मैं डॉक्टर सोनिया को फोन लगा रहा हूं। कुछ नहीं होगा तुम्हें, डोंट वरी। The number you're trying to reach is out of coverage area. बस हम पहुंच गए बस हम। पहुंच गई गायत्री। एक्सक्यूज मी, आ जाओ। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। होल्ड ऑन। जस्ट सिट। मैं एक सेकंड में आता हूं। एक्सक्यूज मी। मेरा नाम हर्ष कपूर है। हाँ। मुझे डॉक्टर सोनिया से मिलना है। डॉक्टर सोनिया तो आउट ऑफ टाउन है। कोई और रेजिडेंट डॉक्टर तो होगा, उसको बुलाइए प्लीज। हाँ, मैं देखता हूँ। हाँ, ओके मैडम। सर 15 मिनट तो फिर भी जाएंगे रेसिडेंट डॉक्टर को पहुंचने में। जहां एक एक लम्हा मेरी बीवी और बच्चे के लिए कीमती था, वहीं पे वो 15 मिनट की देरी हमारे 14 साल के इंतजार को बर्बाद करने जा रही थी।
और ये सदमा हमारे लिए बर्दाश्त के बाहर था। अगर मुझे यहाँ से कुछ हो गया तो रोना मत। पता नहीं कितनी देर से चल रही थी। मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। क्या मेरे साथ कुछ होने वाला था? मैं बहुत नर्वस थी। एक जानी पहचानी आवाज मेरी और तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन अचानक मैडम अब तो तुम वापस क्यों आए हो? मैडम घबराइए मत प्लीज। आपके पास पैसे नहीं है ना, ये समझने में थोड़ा सा टाइम लग गया। तुमको कैसे पता चला कि मेरे पास पैसे नहीं है? आधी रात को कोई यूं ही 3 एटीएम का चक्कर नहीं काटता मैम। आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूं। आइए। मुझ पर भरोसा करो मैडम, रात को मिलने वाला हर आदमी बुरा नहीं होता। आइए मैडम। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक अनजान टैक्सी वाला मेरी मदद करने के लिए मुझे ढूंढता आएगा। I never thought you'd care. होश आने पर मैं हॉस्पिटल में था। मेरे सामने थे मेरे मॉम डैड। बचाने वाले का नाम पूछा तो सिर्फ एक नाम सामने आया, पाटिल। मैं तो ऑलमोस्ट मर ही गया था, लेकिन सुना है कि मिस्टर पाटिल मुझे मरने ही नहीं देना चाहते थे। मैरी, यहाँ की हेड नर्स हूँ मैं। जब तक डॉक्टर नहीं आ जाता हम तुम्हारा साथ देगा।
आओ ड्रेस चेंज कर दूं मैं आपका। पंद्रह मिनट में रेजिडेंट डॉक्टर आ गए, मगर उससे पहले ही गायत्री ने मेरे बेटे को जन्म दे दिया था और उस वक्त उसके साथ थी सिर्फ और सिर्फ सिस्टर मैरी। ऐसे ही कई लोगों की अच्छाइयों की वजह से मुंबई की स्पिरिट बरकरार है। न्यू ईयर के मौके पर एसुस ऐसे लो लाइट हीरोज को सैल्यूट करता है। सिस्टर मैरी, थैंक यू वेरी मच। उस दिन आपकी वेडिंग एनिवर्सरी थी और आप हमारी वजह से। हमारा वेडिंग एनिवर्सरी का खुशी आपका बाबा का जन्म से बड़ा कैसा हो सकता था? आपका 14 साल का इंतजार हम ऐसे ही कैसे जाने देता? आपके साथ एक सेल्फी ले सकते हैं? यस ऑफ कोर्स। आइए। और सबसे ज्यादा खुशी तो विकी को हुई जब वो अपने लो लाइट हीरो से मिला।